बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन 54th टर्म होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसको समझना एकदम इजी रहता है। इज, वॉज, विल बी, शैल बी, ऐसा अगर कभी भी दिए रहता है तो आपको करना क्या है, इनकी जगह इक्वल टू लिखना है। ये लिखा हुआ है 132, मोर देन बोला है मतलब ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। यहां पर लिखा है 54th टर्म, तो हम यहां लिखेंगे 54 टर्म। विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म, जो टर्म हमें पता नहीं रहता उसको हम कौन सा टर्म लेते हैं, nth टर्म। तो ये होगा इसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d 132। ए 54 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 53d। तो बच्चों ये प्लस a है, इस तरफ आएगा तो माइनस a, हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं। एक्चुअली बच्चों हमको यहां पे करना क्या था, पहले a और b का वैल्यू, a और d का वैल्यू फाइंड कर लेना था। तो a का वैल्यू यहां पर कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां सेकेंड टर्म कितना हमारा 15, फर्स्ट टर्म कितना है 3, 15 माइनस 3 कितना होगा 2। तो यहां पर हमने a फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया, लेकिन a कैंसल आउट हो गया, मतलब a की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको किससे काम चलाना पड़ेगा, 12 से यानी d से। ये हो गया n माइनस 1। इन प्लेस ऑफ d हम क्या लिख देंगे 12। इन प्लेस ऑफ d क्या लिख देंगे 12। 132 प्लस 53 और d का वैल्यू कितना है 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, 636 और ये होगा n माइनस 1 इंटू 12। 132 और 636 को प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। 3 और 3 को प्लस किए तो कितना होगा 6, और 6 और 1 को प्लस किए तो कितना होगा 7। अब यहां पर n माइनस 1 इंटू 12 था, तो ये जो 12 मल्टीप्लाई में था इसको हम क्या कर देते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा 64 बार डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस माइनस 1 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। जब माइनस 1 को मैं उधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना होगा 65। तो बच्चों ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो आपका n का वैल्यू क्या आया 65। तो हम यहां पर हमने क्या लिया था nth टर्म, तो n की जगह क्या होगा 65। मींस आप ये बोल सकते हो इस सीरीज का जो 65th टर्म वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। बस क्वेश्चन में यही पूछा था बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी, जो टर्म हमें पता नहीं रहता हम उसको क्या लेते हैं nth टर्म। विल बी का मतलब क्या होगा इक्वल टू 132, मोर का मतलब होता है प्लस, 54 टर्म मतलब a54। 54 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 53। nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया हमने, a कैंसिल कर दिया, n माइनस 1 d का वैल्यू 12 हमने फाइंड किया, d का वैल्यू 12 हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इन दोनों को प्लस किया तो 768 आया। 12 यहां मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो ये 64 आएगा। माइनस 1 ट्रांसफर होगा तो प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना होगा 65। मींस इस सीरीज का जो 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। बच्चों क्वेश्चन हलवा तभी है जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस बिल्कुल करिए, क्वेश्चन को बनाने में कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 2 एपी बनाते हैं। सपोज ये है फर्स्ट एपी और ये है सेकेंड एपी। ठीक, 2 अलग अलग एपी चल रही है। जो फर्स्ट एपी है उसके फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेते हैं कैपिटल ए,
और सेकेंड टर्म के फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए। दोनों को अलग अलग लेटर रखिएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। पर एक चीज सिंप्लीफाई किया गया है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो अगला टर्म होगा, जो हमारा सेकेंड टर्म होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, और इसके अगले टर्म को भी हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए दोनों में डिफरेंस की जगह हमने क्या लिखा, डी। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो ये समझिएगा, ये फर्स्ट सीरीज है। इस सीरीज के फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिया था, कैपिटल ए। इस सीरीज के सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है ए प्लस 1डी, जहां पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और हमने इसका फर्स्ट टर्म क्या लिया था, कैपिटल ए, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला अगर हमको निकालना होगा तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 2डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, और हमारा फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, ए प्लस 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो अगला वैल्यू आएगा ए प्लस 2डी एंड सो ऑन। ठीक, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो ऐसा सीरीज जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, बिटवीन देयर 100 टर्म। ये जो हमारा फर्स्ट एपी है, इसके 100 टर्म को हम क्या ले लेते हैं, ए 100, और इसके 100 टर्म को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए 100। हमने क्यों ऐसा किया है, जो हमारा सीरीज है, दोनों सीरीज अलग अलग है, तो पहले सीरीज का फर्स्ट टर्म कैपिटल है, इसलिए हमने इसको कैपिटल ए 100 लिखा है। सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, इसलिए हमने स्मॉल ए 100 लिखा। आप कोई दूसरा लेटर भी ले सकते हो अपने मन से, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है 100 टर्म जो है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100। मींस क्वेश्चन में ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म्स, 100 टर्म इज 100 बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, फर्स्ट का 100 टर्म क्या है, ए 100, इस सेकंड सीरीज का 100 टर्म क्या है, ए 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100। तो आपको मालूम है बच्चों, कोई भी सीरीज का अगर 100 टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस 99डी। ए होता है फर्स्ट टर्म और 99 डी होता है कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला होगा ए प्लस 99डी। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए, तो हम यहां पे स्मॉल ए लिख दिए। अब क्या होगा बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 99डी माइनस 99डी कैंसल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100। लेकिन क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 100 टर्म का डिफरेंस हमको दिया था, लेकिन हमको फाइंड 1000 टर्म का करना है। तो जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा। ऐसी सोच आप बिल्कुल मत रखिएगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, 1000 टर्म। तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म कैसे निकालोगे, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ये निकला इनका डिफरेंस। अब ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999डी, और सेकेंड सीरीज का 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999डी। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये ऐसा आ जाएगा, इस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज। अब बात बच्चों आपके दिमाग की घंटियां बज गई होगी, 999डी को हम कैंसल आउट कर देते हैं। अब बच गया ये ए माइनस ए, और आपने अभी फाइंड किया था ए माइनस ए कितना है, 100। इसका मतलब ये है अगर आप 1000 टर्म का डिफरेंस भी निकालो, क्या बोला मैंने, 1000 टर्म का भी डिफरेंस निकालो, तो दोनों डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म कितना होगा, 100। तो 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 और 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000 होगा।
ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर? 100 से। 100, 101 एंड सो ऑन, कहां तक जाता है? 99, 999। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसा नंबर लिखना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो द नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, यानी हमको क्या करना है? ऐसे नंबर फाइंड करना है जो 7 से डिविजिबल हो। किसके किसके बीच में? 100 और 999 के बीच में। तो बच्चों ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए एक तो तरीका है सिंपल, आपको अगर 7 का टेबल आता है तो 15 7 105 ऐसा नंबर होगा। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? पहले 100 को क्या करना? 7 से डिवाइड करना। तो 7 1 7, कितना आ जाएगा? 3। 0 को नीचे कैरी कर लिए, 7 4 28, कितना बच गया? 2। मींस 100 7 से डिविजिबल नहीं, लेकिन 100 में अगर 2 से माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 98। ये 98 जो रहेगा इसको कौन डिवाइड कर देगा? 7। पर हम 98 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको क्लियरली मेंशन किया गया है 3 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब 98 डिवाइड तो हो रहा है 7 से, पर हम उस नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन ये है, हम इस 98 में क्या कर देंगे? 7 को प्लस कर देंगे। क्योंकि अगर हमको नंबर 7 से डिविजिबल चाहिए तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा उसके बाद अगला नंबर वही होगा जो से 7 ज्यादा होगा या 7 कम होगा। तो सिमिलरली ये 98 जो है ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट का हो। तो 98 में अगर हम 7 को ऐड करें तो आ जाएगा 105। इसका मतलब पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है वो आ गया 105, और ऑब्वियसली उसके बाद जो नंबर रहेगा जो 7 से डिविजिबल है इसमें हम 7 को प्लस कर देंगे तो 112, फिर 7 प्लस करेंगे तो 190। इस तरीके से सिलसिला चलते जाएगा। अब देखते हैं ये 999 जो है वो 7 से डिविजिबल है क्या? तो हम 999 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 1 7, कितना बचा? 2। 7 4 28, कितना बचा? 1। ये 19 आया। अब 7 2 14, तो कितना रिमाइंडर बचा? 5। मतलब अगर हम 999 में ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 994। तो ये वो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, लास्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट में आता है जो 7 से डिविजिबल है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को ये तो समझ आ गया होगा कि कौन कौन से नंबर को कंसिडर करना है और क्यों कंसिडर करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा हमको उसको कंसिडर करना है। और 3 डिजिट नंबर, तो हम सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है? 100, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो हम पहले क्या करेंगे? 100 को 7 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। 100 में 2 माइनस किए तो नंबर क्या आया? 98। पर ये 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कंपल्शन है कि हमको 3 डिजिट नंबर लेना है। तो हम इसमें 7 को क्या कर देते हैं? प्लस। तो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद हर नंबर पे 7 प्लस करते जाएंगे। पर 994 तक हमको पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। 999 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 5 रिमाइंडर बचता है। तो 999 में 5 माइनस करेंगे तो 994 वो लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों हमको करना क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आप आराम से लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म होगा आपका 105। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपका 112 और फर्स्ट टर्म है आपका 105। तो ये कॉमन सेंस है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। इसका वैल्यू कितना आ गया? 7।
और बच्चों आपको पता है ए और डी निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, पर यहां पर आपको क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर से जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट के। तो सबसे मैंने आपको अभी कई बार बताया और ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए, जो लास्ट टर्म रहता है वो हमेशा आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। तो nth टर्म कितना है आपका 994, क्योंकि वो कौन से नंबर का टर्म है हमको पता नहीं, तो हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं, nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 b। a का वैल्यू कितना है 105, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 7, इक्वल टू कितना होगा 994। अब बच्चों इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू। जब हमको कभी भी किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको छोड़ के बाकी सब नंबर को इधर उधर कर देते हैं। तो हम यहाँ किसको उधर भेजेंगे, सबसे पहले 105 को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इंटू 7 994 माइनस 105। अब 994 है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 105 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं, 14 में से 5 9, तो ये आ जाएगा 889। 7 मल्टीप्लाई में यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 7 और 889 को हम क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 7 1 जा 7, 1 कैरी, 1 और 8 18, 7 2 जा 40, 4 बचा, 4 और 9 49, तो ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 889 को अगर 7 से डिवाइड किए तो 127 आया। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, तो -1 को ट्रांसफर करते हैं तो +1, n इक्वल टू हो जाता है 128। बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसका मतलब है 100 और 999 के बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 128 नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमको 10 एक नंबर दिया है और आखिरी नंबर क्या दिया है 250, इनके बीच में बिटवीन बोला है, तो 10 को भी नहीं लेना है और 250 को भी नहीं लेना, उसके बीच के नंबर्स को लेना है। तो इसके बीच में ऐसा पहला कौन सा नंबर हो जो होगा जो 4 से डिविजिबल है। तो बच्चों आपको मालूम है पहला नंबर है 4, 4 के टेबल में जो आता है, फिर 8, फिर 12, तो 12 है 10 के बाद जो 4 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर कितना होगा 12। फिर अगला नंबर क्या होगा, उससे 4 ज्यादा 16, फिर 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये कहानी चलती जाएगी। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है क्या, ये चेक करते हैं। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कितना बचा 2। तो 250 में अगर हम 2 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 248। तो लास्ट नंबर वो जो 4 से डिवाइड होगा इन दोनों के बीच में वो होगा 248। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन है जिसका सीरीज आपको पता चल गया, उसमें हमेशा सबसे पहले दो ही चीज निकालना, फर्स्ट टर्म जो है 12 और कॉमन डिफरेंस जो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 16, फर्स्ट टर्म है 12, 16 माइनस 12 कितना होगा 4। तो डी का वैल्यू आ गया 4। बच्चों ए आ गया, डी आ गया। और आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, जो लास्ट नंबर दिया जाता है उसको हम nth टर्म लेते हैं, लेट 248 बी द nth टर्म। और जिसको nth टर्म लिए हैं वो मोस्टली हमको क्या देके जाता है, n का वैल्यू। और हमको यहां पर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कितने मल्टीपल्स है 4 के, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 248। यहां से हम n की वैल्यू चाहते हैं, तो 248 में प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा 236।
अब हमको अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 जो मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएगा, डिवाइड। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 59, n इक्वल टू कितना होगा माइनस 1, इधर आके क्या होगा प्लस 1। तो ऐसे 60 टर्म्स है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन जब भी आप बनाओ तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन को पहले समझना फिर बनाइएगा। और बनाते समय मोस्टली आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करना है ए पे और डी। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2ap, एक एपी दिया हुआ हमको 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इसका कोई nth टर्म होगा। और दूसरा एक और सीरीज दिया है 3, 10, 17, इसका भी एक nth टर्म होगा। दोनों का वैल्यू क्या रहेगा इक्वल। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a का वैल्यू 63, d कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारा सेकेंड टर्म क्या है 65, फर्स्ट टर्म क्या है 63, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब आपका nth टर्म आपको फाइंड करना है। nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 63, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2। तो बच्चों अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पास सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किए कितना है 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2। बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ये n वाला टर्म है, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो जैसा वैसे का वैसे लिख दिए। ये है प्लस 63, ये है माइनस 2, एक प्लस एक माइनस होता है तो हम क्या कर देते हैं माइनस। तो ये आ गया nth टर्म। फर्स्ट सीरीज का nth टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। सेकेंड सीरीज क्या है आपका 3, 10, 70 एंड सो ऑन। अब इसका भी nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट टर्म 3, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 10, फर्स्ट टर्म 3, 10 माइनस 3 कितना होगा 7। अब आपका जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 3, d का वैल्यू कितना है 7। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किए 7n माइनस 7। बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें वैल्यूज दी हुई रहती है, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर वैल्यू ही सॉल्व होगी। n वाली एक भी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज लिख देंगे। ये है प्लस 3, ये है माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना होगा माइनस 4। ये आ गया दूसरे सीरीज का nth टर्म, मैंने इसमें डैश लगा दिया, ठीक है, a डैश d डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या होगा nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, हम ऐसा लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या होगा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का nth टर्म के इक्वल होगा। तो दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल। फर्स्ट सीरीज का nth टर्म कितना है 2n प्लस 61, सेकेंड सीरीज का nth टर्म कितना है 7n माइनस 4। अब बच्चों यहां से आपको देख के ही पता चल गया होगा कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए ना हड़बड़ाना नहीं, हमेशा याद रखना है कि हमको बड़े को इज्जत देना है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 7 है, छोटा वैल्यू कौन है 2 है, तो छोटा वाला हमेशा बड़े के पास जाएगा। तो ये 7 है प्लस 2 है, उधर जाके क्या होगा माइनस 2, माइनस 4 इधर आके क्या होगा प्लस 4, और 61 एज इट इज, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n। अब हमको यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, p हो जाएगा 65 by 5 इक्वल टू कितना होगा n। तो n इक्वल टू कितना आएगा 13।
इसका मतलब ये है कि पहले सीरीज का 13 टर्म और सेकंड सीरीज का 13 टर्म, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेगा, सेम। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है फर्स्ट और सेकंड सीरीज का कौन सा टर्म सेम रहेगा, तो आप लिख दोगे 13 टर्म विल बी सेम फॉर द टू सीरीज। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसमें बोल रहे हैं डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको एक सीरीज फाइंड करनी है whose third term is 16। क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है, 16। ये हो गया पहला चीज। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, जो 7 टर्म है 5th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है, बाई 12। क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है 7th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, एक्सीड्स 5th टर्म, कौन से टर्म से बड़ा है, 5th टर्म से। कितना बड़ा है, 12। तो 7 टर्म को हम क्या लेंगे, A7, 5th टर्म को हम क्या लेंगे, A5, और एक्सीड का मतलब ज्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है, 12। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 टर्म का फॉर्मूला क्या है, A+60 माइनस 5th टर्म का फॉर्मूला क्या है, A+4D इक्वल टू क्या है, 12। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसके सामने प्लस है, लेकिन जिसके सामने माइनस रहता है वो अंदर का पूरा डिजाइन चेंज कर देता है। +A को क्या बना देंगे, -A, +4D को क्या बना देंगे, -4D इक्वल टू कितना होगा, तो A और A कट जाएगा, 60 - 4D कितना होगा, 2D। ये भी आ गया होगा। अब हमको अगर D का वैल्यू फाइंड करना है तो D इक्वल टू कितना होगा, 12। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 12/2 कितना होगा, 6। तो D की वैल्यू आ गई 6। अब बच्चों आपने ये सेकंड को तो सॉल्व कर दिया था, ये फर्स्ट पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, A3 इक्वल टू 16। A3 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। जैसे हमको यहां पर एक अननोन दिख रहा है A का वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि हमने जस्ट अभी D का वैल्यू फाइंड किया था, तो हम D की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते, A+2 इंटू D का वैल्यू कितना था, 6। तो A+12 इक्वल टू कितना होगा, 16। A इक्वल टू कितना होगा, 16 - 12 मींस A इक्वल टू कितना होगा, 4। इस तरीके से आपका A भी आ गया और D भी आ गया। और आपको बोला क्या गया है क्वेश्चन में, आपको सीरीज निकालने कहा गया है। तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम सीरीज इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीरीज फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहला चाहिए फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 बोलते हैं या क्या बोलते हैं, A। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 4। फिर हमको क्या चाहिए, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है, A2, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A+1D। A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 6। 4 + 6 कितना होगा, 10। अगर हम थर्ड टर्म भी निकालना चाहें तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D। A का वैल्यू 4, 2, D का वैल्यू 6, तो हो जाएगा 4 + 6 2 12, 12 + 4 16। तो इस तरीके से हमारा थर्ड टर्म निकल जाएगा 16। तो हमारा सीरीज हो जाएगा देयरफॉर द AP विल बी, तो AP क्या होगा हमारा, एक सीरीज। उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म, फिर क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म, फिर क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। बच्चों कई लोगों का दिमाग दौड़ने लग गया होगा कि इसमें गैप 6 का है, तो अगला 6 वैल्यू ऐड कर देंगे, 16 + 6 कितना होगा, 22, 22 में 6 प्लस कर देंगे 28 एंड सो ऑन। इस तरीके से काम चलते जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाना। इसमें ना 2 तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमको उसमें से सामने का 20 टर्म निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, परंतु अगर पीछे से 20 टर्म निकालना है
20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भले नहीं है पर कॉमन सेंस हमारे पास है। हम क्या कर देंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द सीरीज। तो जब सीरीज को रिवर्स कर दिए तो हमारा सीरीज कुछ इस टाइप से आ गया, पूरा सीरीज पलट गया। अब जो टर्म पीछे से 20 टर्म निकालना था, अब वो आगे से 20 टर्म निकालना होगा, 20 टर्म निकालना है। तो जब आगे से 20 टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके हाथ में है, फॉर्मूला होता है 8 + 19d। तो हमको इस सीरीज का हमको क्या निकालना है, 28 टर्म। क्योंकि हमने सीरीज को पलट दिया तो पहले पीछे से 28 टर्म निकालना है, अब हमको कहां से निकालना है, सामने से 28 टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, a का वैल्यू कितना है 253, हम निकाल लें इसको, a का वैल्यू कितना है 253। अब हमको निकालना है d होता है कॉमन डिफरेंस। नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहां पर सेकेंड टर्म हमारे पास है नहीं, जो टर्म नहीं है उसको तो ला नहीं सकते, पर कॉमन सेंस हमारे पास है और हम उसको लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा पीछे वाला टर्म माइनस सामने वाला टर्म लिखते हैं। यहां पीछे टर्म कौन सा है 3 माइनस, उसके सामने कौन सा टर्म है 8, तो 3 - 8 कितना होगा -5। जैसे बच्चों अगर आप यहां देखें तो यहां फर्स्ट टर्म कितना था 3, अगर मैं सामने वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालने बोलूं तो आप नॉर्मली निकालते हो a2 - a1, तो हो जाएगा 8 - 3 5। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 5, पर जब हम सीरीज को पलट देंगे तो जो +5 है वो क्या बन गया -5, क्योंकि आपने सीरीज को उल्टा कर दिया, तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया नेगेटिव। तो यहां पर d का वैल्यू कितना हो गया -5, तो ये हो जाएगा 19 और d की जगह आप लिखोगे -5, तो ये होगा 253 - 95 हो जाएगा 158। इसका मतलब जो टर्म पीछे से 20th नंबर पे है वो टर्म कौन सा होगा 158। बच्चों ये एक तरीका है बनाने का, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जो आपको इजी लगेगा आप उससे बनाइएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं बच्चों, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। हमको क्या सीरीज दिया है 3 8 13 253 सॉरी, और लास्ट में दिया है 253। इसका मतलब ये कौन से नंबर का टर्म है हमको पता नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं a का वैल्यू लिखते हैं 3, d कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 8 और फर्स्ट टर्म है 3, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, तो आपका d कितना आ गया 5। d 5 आने के बाद हम फाइंड करते हैं ये कौन सा टर्म है, तो जो टर्म हमें पता नहीं हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1d, ठीक। a का वैल्यू कितना है 3, n - 1 और d का वैल्यू है 5। अब बच्चों यहां तो देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले वहां पे कौन जाएगा +3 और +3 यहां से वहां जाएगा तो क्या होगा -3, ये हो गया 250। 5 यहां पे मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दिए, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, n - 1 इक्वल टू कितना होगा 50, -1 को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +1, n इक्वल टू कितना हो गया 51। इसका मतलब है इस सीरीज में टोटल 51 टर्म्स है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है पीछे से 20th टर्म फाइंड करो। क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में पीछे से 20th टर्म फाइंड करो, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो नॉर्मली हमारा दिमाग ये बोलता है अगर 51 टर्म्स है तो हम उसमें से 20 को माइनस कर देते हैं और हमारा वो टर्म आ जाएगा। पर बच्चों ऐसा हमारा सोचना जो है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन देखिए। जैसे सपोज मेरे पास 10 वैल्यूज है और मैं बोलूंगा फाइंड 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो नॉर्मली हमारा दिमाग क्या बोलता है 10 में से 4 को माइनस कर देते हैं
तो जो सिक्स्थ वैल्यू होगा वही हमारा फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। तो देखते हैं, अपन इसको चेक करते हैं। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 है। पीछे से फोर्थ टर्म 1 2 3, पीछे से फोर्थ टर्म कौन होगा? ये। और ये कौन से नंबर का टर्म है? 7। मतलब जो हमारा सोच है वो गलत है। हमारी सोच से आंसर जो रहता है वो एक कदम आगे आता है। मतलब कौन सा टर्म होता है? 7। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर कहा गया पीछे से सेकेंड टर्म फाइंड करो, तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा? 10 माइनस 2 दैट इज 8th टर्म। अब अपन चेक करते हैं, पीछे से सेकेंड टर्म कौन होगा? ये फर्स्ट। और पीछे से सेकेंड टर्म कौन सा होगा? ये। तो कौन सा नंबर का टर्म है स्टार्टिंग से? 9th। और हमारी सोच क्या थी? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो जो हमारी सोच रहती है आंसर उससे एक कदम ज्यादा रहता है। सिमिलरली यहाँ पे 51 टर्म है और पीछे से 20 टर्म निकालना है, तो 51 में 20 को माइनस कर देंगे, प्लस आंसर होगा एक ज्यादा। तो 51 और 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31। 31 में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32। इसका मतलब 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। अब 32nd टर्म अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 31d। a का वैल्यू कितना है? 3 31। d का वैल्यू कितना है? 5। तो कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई जाता है तो ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसमें 3 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 158। तो आप कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर क्या आएगा? सेम। तो बच्चों एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल देना। कितना आया था? 51। कितने टर्म लास्ट से बोला है? 20, तो उसको 20 को माइनस कर देना। पर जो आंसर आएगा वो हमारी सोच से एक ज्यादा होगा, क्योंकि हम एक टर्म को भूल जाते हैं, तो उसमें +1 कर देना। दैट विल बी द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलेगा 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट और आपके पास टोटल 97 टर्म, तो आप 97 में 10 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर दीजिए। बस इतना ही करना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? सम ऑफ, सम मतलब प्लस, फोर्थ टर्म को क्या लेते हैं हम? A4 एंड 8th टर्म। A4 और 8 टर्म दोनों का सम कितना आएगा? 24। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक। अब A4 का फॉर्मूला कितना है? A प्लस 3D। A8 का फॉर्मूला कितना है? A प्लस 7D। हमने फॉर्मूला लिख दिया फोर्थ टर्म का और 8th टर्म का। अब यहां पर ये दोनों चीख के बोल रहे हैं हम दोनों को ऐड करो, तो A प्लस A कितना होगा? 2। 3D और 7D को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10D इक्वल टू कितना होगा? 24। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन रुका नहीं है, बोल रहा है सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज कितना बोल रहा है? 44। 6th टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 5B। 10th टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 9B। अगेन A के अंदर से चीज निकल रही है, हम दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 2A। 5D और 9D को प्लस कर दो तो हो जाएगा 14D इक्वल टू हो गया 44। और बच्चों अब आपके दिमाग का घोड़ा दौड़ना चालू हो गया होगा और वो ये कह रहा होगा कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन रहते हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? 2A प्लस 14D इक्वल टू क्या लिखते हैं? 44। ये पहला स्टेप इक्वेशन लिख लिया। अब दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। हम यहाँ पे साइन क्या कर देते हैं? चेंज। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल। 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 4D। 44 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा? 20। और यदि D का वैल्यू निकालना है तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5। तो D आ गया आपका 5। कभी भी बच्चों कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक आंसर आता है। इस आंसर को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन इजी है।
डी का वैल्यू कितना आया था 5, डी का वैल्यू कितना आया था 5, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2a plus 10d equal to 24, 2a plus 10d equal to 24। अब इन प्लेस ऑफ d का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2a 10 5 50 इक्वल टू कितना होगा 20 प्लस 50 है दैट क्या होगा -50, दोनों को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो -26 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसी के साथ आ गया हमारा a। हमने a फाइंड कर लिया है। a फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपको रुकना नहीं है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, और ये भी आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है ना। फर्स्ट टर्म क्या है आपका a, और a का वैल्यू कितना आया था -30, ये फर्स्ट टर्म आ गया। फिर सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a का वैल्यू -30 और d का वैल्यू 5, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। फिर आपको थर्ड टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, a का वैल्यू -3 और d का वैल्यू 5, तो 2 5 का कितना होता है 10। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कर देते हैं माइनस, तो हमारा जो सीरीज है वो कैसा आएगा a, हम सीरीज कैसा लिखेंगे -13, फिर क्या लिखेंगे -8, फिर क्या लिखेंगे -3, फिर क्या लिखते हैं इसमें 5 को प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा भाई 2। इस तरीके से ये सीरीज चलता, पर हमको सिर्फ 3 टर्म निकालने होता, हम यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव नाम का एक बंदा था, वो 1995 से काम करना स्टार्ट किया, तो उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज, मींस उसने जो फर्स्ट सैलरी रिसीव की थी वो थी 5000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर, यानी फर्स्ट ईयर में उसने कितना रुपीज सैलरी ड्रॉ किया था 2000। सेकंड ईयर में उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी 2000 जो उसको पहले मिलता था, मालिक ने खुश होकर 200 रुपए और बढ़ा दिया, तो उसकी सैलरी हो गई 2200। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में, मतलब ये कंपनी का जो था रूल वो ये था कि हर साल आपकी सैलरी 200 रुपए बढ़ेगी, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो गई 2400। इस तरीके से उसकी जिंदगी में 200 रुपए बढ़ते गए। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे उसकी सैलरी कितनी हो गई है 7000। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये उम्र के किस पड़ाव पे ये सैलरी होगी, यानी कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 होगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक सीरीज बनाना पड़ेगा, ठीक। मींस यहां पर हम देखते हैं पहले साल उसकी सैलरी कितनी थी 5000, फिर कितनी थी 5200, फिर 200 और बढ़ गए 5400। इस तरीके से सैलरी बढ़ते गए, सैलरी कितनी हो गई 7000। तो आपसे पूछ रहे किस साल में, कितने साल में उसकी सैलरी 7000 होगी। तो बच्चों यहां पर आपको देख के ही समझ आ गया होगा, ए है आपका 5000, डी आप कैसे निकालोगे, डी निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पे। सेकंड टर्म कितना है 5200, फर्स्ट टर्म कितना है 5000, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 200। इसका मतलब आपके पास ए आ गया और डी आ गया, और लास्ट में कौन सी वैल्यू दी हुई है 7000। 7000 कौन से नंबर का टर्म है पता नहीं, तो उसको हम क्या लेते हैं nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1। a का वैल्यू कितना है 5000, d का वैल्यू कितना है 200। अब हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5000 को ट्रांसफर करना पड़ेगा 7000 के पास। 7000 और 5000 जो इधर पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव,
7,000 और 5,000 को माइनस करें तो कितना आएगा 2,000। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है n-1 का या n का, तो 200 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 0 कट गए और 2 को 20 से डिवाइड किए कितना आएगा 10। तो उसको कितने साल बाद 7,000 सैलरी मिलेगी, तो उसको 11th ईयर में 7,000 सैलरी मिलेगी। 11वें साल में जब वो पहुंचेगा तब उसको 7,000 सैलरी मिलेगी। बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेविंग के ऊपर है। रामकली सेव रुपीज फर्स्ट इन द फर्स्ट ईयर। रामकली नाम की एक लेडीज है, उसने अपना फर्स्ट सेविंग किया 5 रुपए का, फर्स्ट सेविंग कितने का 5 रुपीज का, ठीक। अब उसके बाद देखो सेविंग एक ऐसी है आदत जो बीमारी बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पैसा बचाने लग गए तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं अपना बचत थोड़ा बढ़ाते जाऊं। ऐसे ही यहां पर ये लेडीज जो है वो ये भी सोचती है ही इंक्रीजेस हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी पहले वीक में उसने कितना सेव किया था 5, अगले बार वो सोची 5 रुपए कम है, मैं ₹1.75 और बढ़ा देती हूँ, तो 5 रुपीज में 1 रुपीज बढ़ेगा तो कितना हो गया ₹6.75। बच्चों इसको प्लस करते समय एकदम ध्यान देना, मोस्टली बच्चों से गलती होगा 5 और 75 को प्लस करके 1.80 लिख देते हैं, तो ये गलत है। 5 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो अपन उसको 0.00 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1.75, और प्लस करना है सिंपल, तो हो गया 6.75। और आपका 6.75 क्या है, सेकेंड वीक का सेविंग है। अब जैसे ही वो थर्ड वीक में पहुंची तो बोलती है कि मैं ₹1.75 और बढ़ाऊंगी, यानी ₹1.75, ये हो जाएगा 8.50। इस तरीके से इसकी सेविंग बढ़ते जा रही है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से वीक में इसकी सेविंग ₹20.75 होगी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। रामकली नाम की एक लेडीज है, वो सेविंग करना स्टार्ट करती है, पहले वीक में सेव करती है 5 रुपए, फिर उसको लगता है ये पैसे तो कम है, मैं सेविंग को बढ़ाती हूँ, तो वो कितना रुपए बढ़ाती है 1.75। तो फर्स्ट मंथ में 5, सेकंड मंथ में 6.75, फिर 1.75 इसमें बढ़ाती है तो आ जाएगा 8.50। तो ये लड़की या रामकली जो है ये अपना सेविंग बढ़ाते जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने साल के बाद इसकी सेविंग 20.75 होगी। तो ये जो 20.75 है ये कौन सा टर्म है हमको पता नहीं, तो हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। अगेन बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा और क्या फाइंड करना पड़ेगा d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6.75 माइनस 5 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 0 लगा देना, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1.75। अब हम इस वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं n-1, d का वैल्यू कितना 1.75, तो हो जाएगा n-1 इंटू 1.75 20.75। अभी ये यहां पे 5 किस में प्लस में, उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो इस पे 0 0 लगा दिया। अब 20 में से 5 रुपए चले गया कितना होगा 15 रुपए, और 75 में से कोई पैसा माइनस नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, तो n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू कितना है 15.75, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब डिवाइड करना जो है उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे, और कॉमन सेंस ये बोलता है कि हम पहले पॉइंट को हटा देते हैं। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो 1575 डिवाइडेड बाय 100, फिर उसके बाद क्या है 1.75, तो 175 अपॉन 100, तो हो जाएगा 1575। बच्चों
बच्चों इसमें अगर हम कॉमन सेंस लगाए 175 10 जा कितना होगा 1750, तो ये वैल्यू इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो आप 5 से काट सकते हो, पर मुझे मालूम है कि इसको काटने से कितना आएगा 9, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। n का वैल्यू कितना होगा 9 + 1 n = 10 मींस 10th वीक में रामगली की सेविंग होगी 20 रुपए 75 पैसे। आपको यही फाइंड करना था। तो बच्चों इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। अगर आप इसको बना लिए तो आपसे थर्ड एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाइएगा।